आज निफ्टी ने 19,753 पे क्लोजिंग दी, लगभग 107 पॉइंट पॉजिटिव रहा मार्केट। और साथ ही सेंसेक्स ने भी जबरदस्त तेजी दिखाई और 367 पॉइंट पॉजिटिव रहा मार्केट और 66,527 पर सेंसेक्स क्लोज होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में भी तेजी रही, 183 पॉइंट का पॉजिटिव मूव रहा, 45,651 पर क्लोज हुआ। लेकिन आज काफी हद तक सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग भी यहां पर स्ट्रांग रही और ऑटो, एफएमसीजी और साथ ही अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंक, आईटी, फार्मा और सर्विस इंडस्ट्री ये ऐसे काउंटर रहे जिन्होंने की तेजी के साथ यहां पर सेक्टर ने बंद किया। अब डाउन साइड पे अगर देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन और मीडिया, फर्टिलाइजर ऐसे काउंटर इस सेक्टर रहे जिनमें की एक निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। फिलहाल बायर्स यहां पर काफी अग्रेसिव हायर रहे और निफ्टी के अंदर 85% वेटेज स्टॉक्स जो है वो बाय साइड पे रहे, 14% वेटेज जो था वो नेगेटिव साइड पे बंद हुआ। टॉप गेनर और लूजर को जल्दी समझ लेते हैं तो आज एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट, टेक महिंद्रा ऐसे काउंटर रहे जो कि पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए और साथ ही 3.5% से लेकर के 2.5% तक की तेजी यहां पर इन काउंटर्स में देखने को मिली। ओवरऑल लूजर साइड पे देखते हैं तो ब्रिटानिया, आईओसी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये ऐसे काउंटर रहे जो कि निगेटिव क्लोज होते हुए नजर आए और क्लोजिंग लगभग 2% से 1% निगेटिव यहां पर बंद होता हुआ नजर आया। एक बार ओआई डेटा भी यहां पर देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आज मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रांग क्यों रहा, क्योंकि यहां पर 19,500 पे सबसे ज्यादा जो है वो ओआई साइड से स्ट्राइक पे पुट साइड से बिल्डअप होते हुए नजर आए और साथ ही कॉल साइड से देखते हैं तो सबसे ज्यादा चेंजेस 19,700 से 19,900 की तरफ होता हुआ नजर आया। यानी कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ओआई चेंज कर रहे हैं और कॉल साइड पे अब रेजिस्टेंस जो है वो 19,900 की आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करते हैं जिन स्टॉक से आपको कल बाइंग मोमेंटम रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी ओवरऑल पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो बाइंग साइड पे है, तो आपको फोकस करना है एनटीपीसी की तरफ। एनटीपीसी अभी भी अप ट्रेंड में है, 230 के लक्ष्य की तरफ जा सकता है, स्टॉप लॉस होगा 210 रुपए का। दूसरा स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर पीएफसी में भी एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 270 का लक्ष्य अचीव हो सकता है और स्टॉप लॉस होगा 258 रुपए का। साथ ही अपोलो टायर वापस से एक पॉजिटिव मूव के साथ यहाँ पर चल रहा है, तो 437 का क्लोजिंग है, लेकिन अभी यहाँ से मोमेंटम काफी अग्रेसिव है और एक बार अप साइड का जो मोमेंटम होगा वो होगा 450 के लिए, स्टॉप लॉस होगा 432 का, जिसे बाय करके चला जा सकता है। दूसरी साइड पे अगर आप यहाँ पर देखते हैं जो सेल जिन स्टॉक से आपको कल दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि देखिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी और इनमें मेट्रोपोलिस स्टॉक जो कि 1380 के पास क्लोज हुआ है, ये गिरता हुआ नजर आएगा, 1370 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं, तो 1370 1360 तक जाता हुआ नजर आएगा, तो बाय करके बिल्कुल भी नहीं चलना है। डाबर की बात कर लेते हैं जिसमें अभी फ्रेश यहाँ पर सेल जनरेट हो रहा है, 580 के पास टारगेट होगा 560 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 585 रुपए का। एचडीएफसी लाइफ में भी यहाँ पर क्लियर सेल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं 655 रुपए के पास, अब स्टॉप लॉस लीजिए 660 का, टारगेट होगा 645 रुपए का। तो ये ऐसे काउंटर हैं जिनमें कि आपको बाइंग या सेलिंग का ध्यान रखना है, लेकिन मार्केट कल भी यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। इंटरनेशनल संकेत जो हैं वो काफी अग्रेसिव हैं। कुछ यहाँ पर अगर रिजल्ट्स की बात कर लें तो जैसे कि आज यहाँ पर 31 की तारीख में अगर क्लोजिंग पे देखते हैं तो आईटीसी, मारुति, पावर ग्रिड, अदानी ट्रांसमिशन, गेल, इनके जो हैं वो रिजल्ट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, जिनकी वजह से मार्केट में ये स्टेबिलिटी देखने को मिली है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि 1 अगस्त को किन कंपनीज के यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनमें चोलामंडलम फाइनेंस, जोमेटो और साथ ही स्कॉट, ये ऐसे काउंटर हैं जो कि अब यहाँ पर नजर रखी जाएगी, जिनके की अब रिजल्ट आने वाले हैं। खास तौर से एमजीएल, केपीआईएल, एम्फोसिस, ये ऐसे काउंटर हैं जिनमें की थोड़ा मोमेंटम और देखने को मिल सकता है।